क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कैसा है और किस्तों में कोई सामान लेना कैसा है। दोनों सवाल असल में कर्ज से जुड़े हुए हैं। किस्तों में सामान लेने का, जिसको ज़ीरो EMI कहा जाता है हमारे यहाँ पे, या EMI कहा जाता है, और इसी तरह से क्रेडिट कार्ड का भी मसला असलन कर्ज लेने का मसला है। तो पहले किस्तों में जो सामान लिए जाते हैं उसका मसला यूँ समझ लें कि किस्तों में हम बैंकों से जब EMI पर कोई सामान लेते हैं, तो मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल जो है वो लेना चाहता हूँ किस्तों पे। मोबाइल की कीमत है मान लीजिए कि 50,000 रुपये। तो अब मैं जब किस्तों पे सामान लेने के लिए जाता हूँ तो मुझसे कहा जाता है आप या तो 50,000 रुपये एक साथ दे करके मोबाइल पूरा ले लें, या फिर ये कि 10 महीने में 5-5 हज़ार की किस्त आप जमा करें और 10 महीनों में 50,000 आपका पूरा हो जाएगा। अब जब हम इस तरह की डील मैं आप बहुत मुख्तसरन समझाता हूँ, इस तरह की डील जब हम करते हैं तो इस डील में इसके डील के हराम होने की वजह क्या है? इस डील के हराम होने की वजह यह है कि जब आजकल हम दुकानों से या मॉल से जब किस्तों पे कोई सामान लेते हैं, फ्रिज ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो उसमें एक शर्त ये होती है कि मान लीजिए मोबाइल की एक्चुअल कीमत 50,000 है और 50,000 ही मुझको भरना है, एक्स्ट्रा कोई पैसा मुझसे नहीं मांग रहा है। लेकिन शर्त ये होती है कि जो इंस्टॉलमेंट मैं हर महीने 5-5 हज़ार का भर रहा हूँ, अगर 5,000 के इंस्टॉलमेंट में टाइम पे नहीं भर पाया तो मुझसे क्या किया जाता है? लेट फाइन लिया जाता है ना। भाई मान लीजिए मेरा 50,000 का मोबाइल है और मैंने 5-5 हज़ार महीने का भरना है और 10 तारीख की डेट है, 10 तारीख से पहले 5,000 मुझे भर देना है। अब मैंने 5,000 नहीं भरा तो क्या होगा? मुझे लेट फाइन देना पड़ेगा। हाँ, या 10 महीने का मुझे टाइम मिला, अगर 10 महीने में मैं 50,000 नहीं भर पाया तो फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा। ये जो किसी इंस्टॉलमेंट की ताख़ीर पर एक्स्ट्रा इजाफी पैसा जो लिया जाता है, ये क्या है? ये सूद है। किसी भी अदायगी की ताख़ीर पर लिया जाने वाला जुर्माना सूद है। तो जब मैं डील करता हूं तो क्या होता है? मैं डील करते वक्त गोया कि ये शर्त तय कर लेता हूं कि अगर मैं टाइम पर आपका पैसा नहीं लौटा पाया तो मैं आपको सूद दूंगा। उस सूद की शर्त को तस्लीम करके ही मैं ये डील करता हूं। तो जब हम डील कर लेते हैं और उसमें सूद की शर्त शामिल हो जाती है तो वो डील शरीयत में हराम हो जाती है। ये मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। तफसील अगर आपको देखनी हो तो मेरे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप ज़ीरो EMI सरफराज फैज़ी लिख करके देखेंगे तो आधे घंटे का तकरीबन वीडियो, जिसमें उसकी तमाम शक्लें मैंने बताई हैं। यहाँ मैं तमाम शक्लें नहीं बता रहा हूँ, वो शक्ल बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में राइज है। हिंदुस्तान में आप किसी भी फाइनेंस कंपनी के पास जाएंगे तो वो आपको इसी तरह से सामान बेचती है कि उसमें लाजिमन ये शर्त होती है कि आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं भर पाए और जो आपकी एक मुद्दत है कर्ज अदा करने की, उस मुद्दत को आप पार कर गए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है ये सूद है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे तो आमतौर पे बैंक इन्वॉल्व होता है। बैंक के इन्वॉल्व होने की वजह से भी वो सूद हो जाता है एक तरह से। यानी मैं 50,000 का मोबाइल अगर मैंने ख़रीदा है तो आमतौर पर ये होता है कि बैंक जो है वो 45,000 ही अदा कर रही है, एक साथ अदा कर देती है डीलर को, और हमसे 50,000 वसूल कर रही है। तो वो भी एक तरह से ऐसा होता है कि बैंक ने आपको 45,000 रुपया कर्जा दिया और बदले में आपसे 50,000 रुपया लिया है। तो ये जो किस्तों में कारोबार की जितनी भी शक्लें हैं चीज़ें ख़रीदने की, वो शरान जायज़ नहीं, वो सूद है, चाहे उसको ज़ीरो EMI क्यों ना कहा जाए। हाँ, अब जो हम क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते हैं उसकी भी यही वजह है हराम होने की। जब क्रेडिट कार्ड से आप पैसे लेते हैं तो आपको एक मुतय्यन मुद्दत में तो ये होता है कि इस मुतय्यन मुद्दत में अगर आपने पैसा उसको वापस लौटा दिया तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। या कोई क्रेडिट कार्ड से सामान आपने ख़रीदा और इतनी मुतय्यन मुद्दत में वो पैसा उसका लौटा दिया तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। लेकिन उस मुतय्यन मुद्दत के बढ़ जाने के बाद भी अगर आपने पैसा नहीं लौटाया तो आपको सूद भरना पड़ेगा। तो जब सूद की डील कर लेते हैं आप ना, कोई चीज़ में डील करते हुए सूद की शर्त कबूल कर लेते हैं तो वो डील सिरे से हराम हो जाती है। मतलब ये नहीं कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तब तो वो डील हलाल होगी, आप गरचे टाइम पर पैसा भर दें तब भी आपकी वो डील हराम है, क्योंकि आपने उसमें सूद की शर्त कबूल कर ली थी। तो क्रेडिट कार्ड में भी इस वजह से क्रेडिट कार्ड भी हराम है। डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं अलबत्ता। हाँ भाई, हदीस अम्मार की वजाहत क्यों करनी? हम तो लोगों को ये बोलते हैं कि अभी दीन का इल्म हासिल करो बुनियादी। सहाबा के मुशाजरात का जो मामला है
सहाबा के दरमियान आपस में जो जंगें हुई हैं वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। दीन तो इन जंगों से पहले ही मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा जो सहाबा की मुशाजरात हैं उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हदीस अम्मार इतनी नाजुक हदीस है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में ये बात आती है कि हदीस अम्मार लिख तो देते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, लेकिन उसकी तशरीह में नहीं जाते थे कि कहीं तशरीह में कोई ऐसे लफ्ज़ ज़बान से ना निकल जाए जो अल्लाह ताला के हमारी पकड़ का बाइस बन जाए अगर उसमें किसी सहाबा की गुस्ताखी हो। बुनियादी ये कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अम्मार के बारे में ये बात फरमाई कि हज़रत अम्मार को जो गिरोह कत्ल करेगा वो बागी गिरोह होगा, और उस बागी गिरोह से मुराद खवारिज है। उस बागी गिरोह से मुराद खवारिज हैं। मुस्तदरक हाकिम वगैरह की जो रिवायत है जिसमें हज़रत इब्न अब्बास से हज़रत अबू सईद खुदरी ने जाकर के हज़रत इब्न अब्बास से कहा कि जाओ इब्न अब्बास से वो हदीस पूछो जो खवारिज के बारे में, उस हदीस में ये अल्फाज है बाकायदा कि वो खवारिज के बारे में। और सही बात है कि हज़रत अम्मार को कत्ल करने वाला गिरोह खवारिज का गिरोह था। बाकी उसकी अगर बहुत तफसील आपको चाहिए तो शेख किफ़ायतुल्लाह की वीडियो बहुत मुफस्सल इस मौजू पर यूट्यूब पर है, हदीस अम्मार, उसको आप पढ़ लें तो आपको बहुत तफसील आपको पता चल जाएगी। लेकिन आम मुसलमान को उन सब चीज़ों में जाने की क्या ज़रूरत है भाई? अपना नमाज रोज़ा सही करो, अपना अक़ीदा सही करो। अल्लाह ताला हमसे जमल सिफ़िन के बारे में नहीं पूछने वाला है। इस हदीस की शरह के बारे में हमसे क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बशारत देनी थी, हज़रत अम्मार को तो दे दी। ये हदीस की किताबों में आमतौर पर आप देखेंगे मुशाजरात बयान करने के लिए हदीसें नहीं आती। जैसे सही बुखारी में ये रिवायत आई है, किस हवाले से आई है कि मस्जिद की तामीर के लिए ईंटें उठानी चाहिए, उसके बयान के लिए वो हदीसें आई हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे आम मुसलमान को खुसूसी तौर पे नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उलमा भी इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं करते, इल्ला ये कि यहाँ कोई फितीन आदमी बैठा है और वो फितना फैला रहा है तो फिर उसके फितने को दूर करने के लिए और उसकी फैलाई हुई गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए बाज़ मरतबा इस बाब में दाखिल होना पड़ता है उलमा को। आम आदमी को तो इन चीज़ों के पीछे पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपने सही कहा कि फ़लस्तीन शाम के अंदर जो है तो 20 लाख मुसलमान मारे गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो जालिम था बशर उल असद, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अभी जो अहमद अल-शरा आया वहाँ पे तो उसने ऐसा कौन सा काम किया कि जिससे उनको अच्छा इंसान माना जाए? उसने तो वहाँ पे जो मुसलमानों की मदद कर रही थी फ़लस्तीन, लेबनान, और वहाँ पे जो गुलाट एक्स थी वहाँ पे मुसलमानों की फौज भी थी, जो भी मतलब आपके हिसाब से ना होगा कि मुसलमानों को, तो वो वहाँ पे इसराइल पे हमला कर रहे थे, उनको रोक रहे थे इधर बढ़ने से, तो शाम के करीब में पहुँच गए तो फिर एक अहमद अल-शरा ईमान वाला है तो उसने गोली तक नहीं चलाई हमको। तो मैंने तकरीर में कब कहा कि आप अहमद अल-शरा को अच्छा इंसान माने? आपने कहा कि भाई हमने और आपके बड़े जो उम्मा लोग हैं उन्होंने भी पाया थे। मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने ये कहा कि अहमद अल-शरा अच्छा आदमी है। नहीं, मैं आपको क्या करूँ, आपके बड़ों ने भी कहा भाई बड़े ने क्या कहा, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ आपको क्या पता मेरे बड़े कौन है? मैंने यहाँ पे भी कहा कि अहमद अल-शरा अच्छा आदमी। भाई मुझे नहीं पता अहमद अल-शरा कैसा आदमी, अल्लाह ताला के मुझसे पूछेगा अहमद अल-शरा कैसा आदमी। तो नहीं मारे गए, मारे गए ना, तो जो मैंने बोला वो सही बोला ना, बात खत्म है। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं हिंदुस्तान में बैठ करके हर अरब के माहौल में और हर है बादशाह पे तबसरा करूँ। जो बताया वो सही बताया, जो बताया वो सही बताया मैंने ना, बस बात खत्म। इतनी काफ़ी है। मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला ना। अहमद शरा कैसा है मुझको नहीं पता, अहमद अल-शरा कैसा है मुझको नहीं पता। हमारे बड़ों की आप बात करें ना, हमारे बड़ों ने जब शाम में तब्दीली आई इख्तिदार की तो कहा कि खामोशी से देखो, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। यहाँ पे बैठ करके दो चार उर्दू के अखबार पढ़ करके, दो चार न्यूज़ चैनल देख करके हम इतने बड़े हालात का तज्जिया नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो इतनी बड़ी हालात की तब्दीली आ रही है यहाँ पे उर्दू की 4 किताबें बैठ करके और अखबार पढ़ करके हम तज्जिया कर सकें। खामोश रहना भी तो कोई चीज़ होती है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई दीन थोड़ी है कि हर मसले में हमको अपनी कोई अक़ीदा इख्तियार करना है। मेरा मौक़िफ़ अहमद अल-शरा के बारे में, बल्कि इस वक्त जो पूरा जो शाम में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मेरा मौक़िफ़ ये कि बशार गया हमारे लिए खुशी की बात है, बिल्कुल वैसी खुशी जैसे फ़िरौन के मरने पर बनी इसराइल को भी थी। बाकी आगे जो तब्दीली आ रही है वल्लाहु आलम, मैं खामोश हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। बिल्कुल जालिम था, हाँ, एकदम दरिंदा था, हाँ। लेकिन जैसा वो दरिंदा अपनी को फायदेमंद था ताकि वो फ़लस्तीन कम से कम दुश्मनों को रोक रहा था, मदद कर रहा था, हाँ, हमले कर रहा था दुश्मनों के, तो थोड़ा एक खौफ था उसके ऊपर, हाँ। लेकिन आपने उसका रास्ता ही क्लियर कर दिया। भाई मुझे नहीं पता अहमद अल-शरा क्या कर रहा है तो मैं कैसे तबसरा कर दूँ? मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ सीरिया। दुनिया जानती हूँ कि मैं जाहिल हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा सीरिया में क्या हो रहा है आजकल।
अल्लाह ताला ने मुझ पे नहीं वाजिब किया कि मैं सीरिया के हालात का जायज़ा लूँ। मैं तालिब इल्म दीन का, मैं दीन सीख रहा हूँ, मैं अपना काम उसमें लगा रहा हूँ। सियासत हर मुसलमान पर लाजिम, ये असल में डेमोक्रेसी में रह करके हमारा मिजाज बन गया है कि दुनिया भर की खबरों पे तबसरा करना हम समझते हैं हमारा हक है। हमको लगता है कि हमारा राय सुनने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब, इसराइल सब बैठे हुए कि हिंदुस्तान का फला मुसलमान वो चिंटू अब्दुल्ला वहाँ पर बैठ करके महाराष्ट्र के गाँव में क्या बोल रहा है मैं सुनूँ उसको। भाई मेरी राय देने नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं खामोश हूँ, जिन चीज़ों की मुझे मालूमात नहीं है उसमें मैं तवक्कुफ़ करके देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है। तो हर चीज़ पे राय ज़नी अच्छी चीज़ नहीं होती। मैं खुद एक तालिब इल्म दीन का, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपने दीनी इल्म को हासिल करने के लिए जो टाइम देना चाहिए मैं दूं। तो मैं क्या करने अपनी दीनी इल्मी मजलिसें और किताबें छोड़ करके दुनिया भर की सियासत पे तबसरा करने के लिए जाऊँ। जहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हुआ है वो जुल्म आँखों के सामने है, तो मैंने बता दिया कि ये जुल्म मुसलमानों पर हुआ है। उससे आगे तो मैंने कोई तबसरा किया नहीं वहाँ के हालात पर। अभी किसी जॉब के लिए लाखों रुपए डोनेशन देना कैसा है? देखिए, जो डोनेशन का रिश्वत ही बोलेंगे उसको, हाँ, तो रिश्वत का एक मामला तो ये है कि शरीयत में रिश्वत देना हराम है। तो जुल्मन रिश्वत दे करके किसी का नाहक अगर आप हक छीन रहे हैं तब तो ये शरीयत में बिल्कुल हराम है ना। जैसे आप एक जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं है, लेकिन आप सिर्फ डोनेशन दे करके एक हकदार और क्वालिफाई जो आदमी था उसका हक अगर आप छीन रहे हैं तो आप अल्लाह ताला के यहाँ गुनहगार होंगे। रिश्वत देने के भी गुनहगार हैं और उस हकदार आदमी का हक लेने के मामले में भी आप गुनहगार हैं कि आपने बावजूद इसके की सलाहियत नहीं थी लेकिन एक हकदार आदमी का हक मार लिया। अब हिंदुस्तान में लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये सूरत हाल है कि आप कितनी भी क्वालिफाई क्यों ना हो, बग़ैर डोनेशन और बग़ैर रिश्वत के आपका जॉब लग ही नहीं सकती है। तो ऐसी सूरत में अपना हक हासिल करने के लिए अगर कहीं रिश्वत देनी पड़ रही है तो इसकी उलमा ने इजाज़त दी है। दूसरों का हक मारने के लिए अगर रिश्वत दे रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है, लेकिन अपना हक हासिल करने के लिए अगर रिश्वत दे रहे हैं तो शरीयत में उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। अलबत्ता अगर आपने मान लीजिए किसी जॉब के लिए आप उसके लिए क्वालिफाई करते थे लेकिन आपने नाजायज़ तरीके से रिश्वत दे करके या बाज़ मतलब जैसे होता है गलत सर्टिफिकेट बना करके वो जॉब हासिल कर ली, हालांकि आप उसके हकदार नहीं थे, तो आपको वो जॉब हासिल गलत तरीके से हासिल करने का गुनाह तो मिलेगा, एक हकदार का हक मारने का गुनाह तो मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब आप वो काम करने लगे तो उस काम की जो तकाज़े थे वो पूरे कर रहे हैं, आप वो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब की जो डिमांड थी वो आप पूरी कर रहे हैं, जो अगर सर्विस थी तो वो सर्विस आप मुकम्मल दे रहे हैं और कंपनी को या स्कूल को जिस किस्म के तकाज़े आपसे थे वो तकाज़े आप पूरे कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली कमाई आपके लिए हलाल है। लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करते थे उसके लिए, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं थी, सिर्फ रिश्वत दे करके आपने वो जो है नौकरी हासिल कर ली है, अब उस नौकरी के तकाज़े आप पूरे नहीं कर पा रहे। मान लीजिए इंजीनियरिंग की फील्ड थी, अब आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है और जो काम आप कर रहे हैं वो उसके लिए आप क्योंकि क्वालिफाई नहीं थे तो वो काम का जो मतलूबा मेयार था उस मतलूबा मेयार को भी नहीं पूरा कर पा रहे, फिर उससे हासिल होने वाली आपकी सैलरी भी आपके लिए हराम है। बात समझ में आई? हाँ, अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन था और आप हकदार थे और आपने रिश्वत दे करके मजबूरन उस जॉब को हासिल किया है तब तो आपको ना जॉब हासिल करने का गुनाह मिलेगा ना ही आपकी वो सैलरी हराम होगी। लेकिन अगर आपने नाहक एक जॉब हासिल कर लिया, आप उसके हकदार नहीं थे, तो नाहक जॉब हासिल करने का तो आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन जो काम का मतलूबा मेयार है उस मेयार के मुताबिक आप काम करके दे रहे हैं तो आपकी सैलरी हलाल है। लेकिन अगर आप मतलूबा जो मेयार है उस मतलूबा मेयार के मुताबिक काम भी नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आप टीचर बन गए रिश्वत दे करके लेकिन आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे क्योंकि अपना क्वालिफिकेशन है ही नहीं आपका, तो फिर आपकी जो सैलरी आ रही है वो सैलरी भी आपके लिए हराम है, क्योंकि जो हुकूमत है या जो इदारा है वो आपको सैलरी आपके काम की वजह से दे रहा है। अगर आपका काम सही नहीं है तो उससे मिलने वाली सैलरी भी लेना आपके लिए हलाल नहीं है। और अगर आपका काम सही है तो गर्चे जॉब आपने गलत तरीके से हासिल की है लेकिन काम क्योंकि आप सही करके दे रहे हैं तो उसके बदले में जो सैलरी आपको मिल रही है वो सैलरी भी आपके लिए हलाल है। अगर कोई वित्र पढ़कर कर सो जाए और अचानक वो उठ जाए तहज्जुद के वक्त तो वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। वित्र को अपनी आखिरी नमाज़ बनाना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी ने वित्र के बाद भी नमाज़ पढ़ी है। इसलिए उलमा ने कहा है कि जो हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वित्र को अपनी रात की आखिरी नमाज़ बढ़ाओ, ये मतलब ये इजाबी हुक्म नहीं है, इस्तेहबाबी हुक्म है। और अल्लाह के नबी से क्योंकि साबित है कि अल्लाह के नबी ने वित्र की नमाज़ के बाद भी नमाज़ पढ़ी, तो अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है इंशाअल्लाह ताला।
क्या तावीज़ पहनना शिरक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिरक किया। तो वो तावीज़ जो तमीमा के हुक्म में है वो शिरक है। किसी का खेत ठोके से करना जायज़ है या नहीं? ठोके से करना यानी किसी का खेत है किसी शख्स का, तो उसको कोई रकम निकाल के उसका खेत किराए पर ले रहा है। किराए पर लेना खेत जो है ना, वो खेत अगर पैसे के बदले में किराए पर लिया जा रहा है तो जायज़ है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीनार और दिरहम के बदले में खेत किराए पर लिए जाते थे। तो अगर खेत इस सूरत में किराए पर ले रहा है कि मान लीजिए 1 लाख रुपया है आपका, इतना बीघा या इतना जो है आपकी मंडी खेत, मैं इसमें 1 साल तक खेती करूँगा और इससे जो भी अनाज होगा नहीं होगा वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह से ज़मीन किराए पर लेकर के अगर खेती कर रहा है तो ये जायज़ है। अगर ज़मीन किराए पर ले रहा है इस शर्त पर कि भाई मैं आपको इस खेत के बदले में मान लीजिए कि 2 टन अनाज दूंगा, लेकिन उसमें ये शर्त नहीं कि ये 2 टन अनाज इसी खेत का होगा वही दूंगा। बस आपने कहा कि मैं 2 टन अनाज आपको दूंगा, मैं कुछ भी खेती करूं, मैं इसमें से 2 टन अनाज आपको, मैं 2 टन अनाज दूंगा, चाहे इसमें से दूं या कहीं से भी दूं। इस शर्त पर भी अगर खेत किराए पर ले रहा है तो जायज़ है। तीसरी सूरत यह है कि खेत किराए पर लिया जाए इस शर्त पर कि जो भी इसमें से अनाज होगा उसका कुछ फ़ीसद मैं आपको दूंगा, आधा मैं आपको दे दूंगा, 1/3 आपको दे दूंगा, है ना। उसमें वो पैमाना नहीं तय कर रहा है कि कितना टन कितना किलो, बस जो भी होगा उसका 1/3 या 2/3 या आधा मैं आपको दूंगा, आधा मैं अपने पास रखूँगा, ये भी जायज़ है। अलबत्ता अगर कोई ये शर्त लेकर के खेत ले रहा है कि इस खेत से होने वाले अनाज का मैं मान लीजिए कि 2 क्विंटल आपको दूंगा, बाकी सारा मेरा होगा, ये जायज़ नहीं है। आप निस्बत तय कर सकते हैं, परसेंटेज तय कर सकते हैं, अनाज जो निकल रहा है उस खेत में से उसका उसमें ये नहीं तय कर सकते कि उसका एक मखसूस मिकदार ही मैं आपको दूंगा, जैसे 1 कुंटल 2 कुंटल आपको दूंगा बाकी सारा मेरा होगा, तो इसकी इजाज़त नहीं है। या कोई बोलता है कि इतना खेत में मैं आपके खेती करूंगा और इतने हिस्से में होने वाला अनाज आपको दे दूंगा, बाकी हिस्से वाला अनाज मैं नहीं लूँगा, ये शरन जायज़ नहीं। बाकी पैसा दे करके इंशाअल्लाह ताला खेत किराए पर लिया जा सकता है। हाँ, एडवांस भी दे सकते हैं। वापस लेने बाद में कि मैं जो खेत करूँगा आपको तो कोई ठोकर नहीं दूँगा आपको, मैं बाद में जब थोड़ा पैसे आ जाएंगे फिर रकम वापस बोल देते हो कि पैसे को ब्याज दी और खेत को एक एग्रीमेंट ऐसा करता शेख कि इनके पास में 10 एकड़ खेत है तो मैं उनको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, उनको ज़रूरत है पैसे की, तो 10 लाख रुपए पे मैं इनको ब्याज नहीं दूँगा और इनको खेत का ठोकर भी नहीं दूँगा, इनको मुनाफा भी नहीं दूँगा। और वो खेत अगर मैं 10 साल तक भी वापस यूज़ करूँ तो वापस इनसे मैं 10 लाख रुपए लूँगा जब इनको खेत दूँगा, ऐसा भी तरीका है। तो आप सूद ले रहे हैं आप ना, उसके बदले में इस 10 लाख के बदले में जो आप अनाज पैदा कर रहे हैं, जो ले रहे हैं वो सूद ही है। आपने 10 लाख इनको कर्जा दिया, उस कर्जे के बदले में आप उनके खेत का अनाज ले रहे हैं, तो जो खेत का अनाज ले रहे हैं वो कर्जे के बदले में ले रहे हैं, कर्जे के बदले में लिया जाने वाला हर नफ़ा सूद है, तो वो सूद ही है जो इंसान ले रहा है, वो जायज़ नहीं है। अलबत्ता पैसे के मामले में ये जायज़ है कि आप पैसा एडवांस में दे दें या बीच में दें या बाद में दें। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं 1 लाख में आपका खेत लिया हूँ, लेकिन मैं जब अनाज बिक जाएगा तब मेरे पास जब पैसा आएगा तब मैं दूंगा, तो जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये कि मैं पैसा अपना पूरा वापस ले लूँगा जब तक आप, तो ये तो सूद की शक्ल हो गई है। शेख अगर किसी की तावीज़ पहन के इंतकाल हो गया तो ये अपने महल्ले में उसके बारे में तावीज़ पहनना तो शिर्क करना है, और उनका देखिए तावीज़ पहनना ऐसा शिर्क नहीं है जो बंदे को मिल्लत से खारिज कर देता है। शिर्क एक तो होती है तावीज़ जो कुरानी तावीज़ होती है, कुरानी तावीज़ को उलमा ने कहा है कि वो बिदात है, कुरानी तावीज़ पहनना बिदात है, वो शिर्क नहीं है। और गैर कुरानी तावीज़ पहनना शिर्क है, पर वो शिर्क अकबर नहीं है जिससे वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ईरान और इसराइल की जंग जारी है, ऐसे में सऊदी अरब खामोश क्यों है? भाई सऊदी अरब क्यों खामोश है, सऊदी अरब से पूछिए। वैसे सऊदी अरब कहाँ खामोश है, उसने तो तायद की ना ईरान की इस मसले में। क्या ये दीनी हिकमत अमली है, सियासी मजबूरी है? हुकूमतों के मसाइल हुकूमत के ओहदेदारान जानते हैं। मैं हिंदुस्तान में रहने वाला, सरफराज फैज़ी, उर्दू में किताबें पढ़ने वाला, मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में क्या चल रहा है? अब जो बाज़ाहिर वो लोग करते हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि वो इस जंग में ईरान की हिमायत में, सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक इस मामले में ईरान के साथ खड़े हुए हैं।
पर ईरान ने अपनी वही सरश दिखाते हुए क़तर पे हमला कर दिया बेचारे पे। जो लोग उसके साथ ज़माने से खड़े हैं, बल्कि पूरे अरब से दुश्मनी मोल ले ली क़तर ने ईरान के लिए, और ईरान ने उसी क़तर पे हमला कर दिया। तो कहा जाता है ना, अलकूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी कभी वफ़ादार नहीं होते। हाँ, कोई भी लोन जो बैंक से आप लेते हैं वो सूदी लोन ही होता है, शरन वो जायज़ नहीं है। हाँ, अगर रिलेटिव हक पर है तो उनकी तादाद क्यों कम है? क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि ये जो लोग हैं इतनी तादादों में है तो वो हक पर है और आप लोग हक पर नहीं, क्योंकि आप लोग कम है। और हक वाले लोग ज़्यादा है, बोल के बोल टीम में आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ना किसी का तादाद में ना ज़्यादा होना उसके हक़ पर होने की दलील होती है, ना कम पर होना उसके हक़ पर होने की दलील होती है। अहले हक़ कभी तादाद में ज़्यादा भी होते हैं, कभी तादाद में कम भी होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। जब इस्लाम शुरू हुआ तो वो अजनबी था, यानी उसको लोग पहचानते नहीं थे कि हकीकी दीन क्या है। वह सयऊद कमा बदा, और एक ज़माना आएगा जब जैसे शुरू हुआ था उसी हालत पे दोबारा लौट आएगा, यानी अजनबी बन जाएगा। हकीकी इस्लाम इतना महदूद हो जाएगा कि लोग हकीकी इस्लाम को पहचान ही नहीं पाएंगे। फ़तूबा लिल गुरबा, अल्लाह ने फरमाया इसलिए अजनबी लोगों के लिए खुशखबरी है। तो तादाद की किल्लत किसी के नाहक होने की दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बहुत सारे अंबिया आएंगे जिनके साथ कोई 3 उम्मती होंगे, किसी के साथ 2 उम्मती होंगे, किसी के साथ 1 उम्मती होंगे, कोई ऐसा होगा इसके साथ कोई उम्मती नहीं होगा, अकेले आएगा वो। तो क्या वो नाहक पर थे कि उनके किसी उम्मत ने कबूल ही नहीं किया हक़? अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फ़रमाया कि दुनिया में अक्सर लोग नाशुक्रे हैं, वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून, अक्सर लोग जाहिल हैं। अक्सरियत को तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तुम अक्सरियत की देख करके पैरवी करोगे तो तुमको सीधे रास्ते से भटका देंगे। हाँ, तो अक्सरियत को तो शरीयत में बताया गया है कि अक्सरियत सीधे रास्ते से भटकी हुई होती है। लिहाजा कौन तादाद में किसी का ज़्यादा होना भी उसके हक़ पर होने की दलील नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं हमसे कहा कि इख्तिलाफ़ के ज़माने में देखना तादाद किसकी ज़्यादा उनके पीछे चलना। अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि इख्तिलाफ़ के मौके पर अल्लाह उसके रसूल और सहाबा की सुन्नत की पैरवी करनी। ये नहीं दिखाई कि तादाद देख करके जो ज़्यादा तादाद के होंगे उनकी पैरवी करना शुरू कर देना। तादाद हक़ व बातिल की दलील नहीं है। हक़ व बातिल का मेयार कुरान है, सुन्नत है, सहाबा का फ़हम है। इख्तिलाफ़ी मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ही पता चलता है, इसको वालेकुम बोल सकते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को वालेकुम बोलते थे तो वालेकुम बोल सकते हैं। बता रहा हूँ मैं, इख्तिलाफ़ी मसला है, इसलिए जो अल्लाह के नबी का रवैया था कि यहूदियों को वालेकुम बोलते थे तो आप वालेकुम बोल दें। जो मतलब एडमिशन जो प्रोसेस रहता है कोई भी डिग्री का मतलब तो उसके कट ऑफ रहते हैं। हाँ, तो अगर कट ऑफ में मतलब नहीं बैठते मतलब कॉलेज वाले ऐसे डोनेशन मांगते हैं, वो डोनेशन अपन दे सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि अगर एक किसी तालीमी दर्सगाह में आपके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन है कि आपको मिलना चाहिए और किसी दूसरे बंदे का हक़ नहीं छीन जा रहा है तो आपको डोनेशन देना हलाल है। लेकिन डोनेशन के ज़रिए से एक हक़दार का हक़ अगर छीना जा रहा है तो आपके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने डोनेशन दे करके तालीम हासिल कर ली, फिर उसके बाद उस तालीम की वजह से आप कारोबार कर रहे हैं या आप कोई जॉब हासिल कर रहे हैं तो आपकी जॉब या आपका कमाई हराम नहीं है। बस वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस गलत है, वो एक हक़दार का हक़ उसमें छीना गया। मतलब आप अपने आप को उस हक़दार की जगह पे रख के देखें ना कि आपका हक़ था कि आपको वो सीट मिलती, लेकिन किसी पैसे वाले ने ज़्यादा डोनेशन दे करके आपका हक़ छीन लिया तो आपके साथ जुल्म हुआ ना। तो ये जुल्म जैसे आपके लिए अल्लाह के नबी फरमाया अहिब li अख़ीका व तुहिब li नफ़्सिक, अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते। ठीक है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।